हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस का जो क्लास टेस्ट हुआ है यूनिट 3 का, उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 है टेस्टिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। इसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एक्टिव डिवाइस इज वन विच, क्या है क्वेश्चन? एन एक्टिव डिवाइस इज वन विच इलेक्ट्रिकली कंट्रोल इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है ना। एक एक्टिव डिवाइस क्या होता है? एक्टिव डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो। वन का बी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? एक्टिव डिवाइसेस कैन ऑल्सो बी यूज एज। एक्टिव डिवाइस का हम लोग कैसे यूज करते हैं? तो एक्टिव डिवाइस को एम्पलीफायर के तौर पे यूज करते हैं। एम्पलीफायर के तौर पे एम्पलीफायर क्या करता है? वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो एक्टिव डिवाइसेस को हम लोग एम्पलीफायर के तौर पे यूज करते हैं। 2 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर जो है क्या है? पैसिव कंपोनेंट है या फिर एक्टिव कंपोनेंट है? तो ट्रांजिस्टर क्या है? एक्टिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट होगा जो दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। एक्टिव कंपोनेंट जो खुद से जो है एनर्जी जनरेट करेगा, खुद से जो है एनर्जी जनरेट करेगा। तो ट्रांजिस्टर क्या है? एक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है ना। और पैसिव कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? जैसे रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब पैसिव कंपोनेंट हो जाता है। वही ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव कंपोनेंट है। तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच कैन प्रोसेस द सिग्नल आर कॉल्ड। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो क्या करता है? विच प्रोसेस द सिग्नल, जो सिग्नल को प्रोसेस करता है। तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो सिग्नल को प्रोसेस करता है ऐसे कंपोनेंट को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। 4 का ए हो जाएगा, एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर फ्लो। कह रहा है ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स है इन द बेस ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर फ्लो इनटू द कलेक्टर रीजन, कलेक्टर रीजन में फ्लो कर जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जैसे आपका ये इमीटर हो गया एन, बेस हो गया पी और कलेक्टर हो गया एन। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है, जो आपका इमीटर का जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन है वो 5% या लेस देन 5% बेस के होल्स के साथ रिकम्बाइन करता है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर रीजन में पास कर जाता है। मोर देन 95% कलेक्टर रीजन में पास कर जाता है। तो 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? द ऑपरेशन ऑफ द बीजेटी लाइज ऑन। तो बीजेटी, जो बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन, बाइपोलर जंक्शन मींस करंट का जो कंडक्शन इसमें होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के द्वारा, इसीलिए इसको बाइपोलर जंक्शन बोलते हैं। बाइपोलर मींस कंडक्शन ऑफ करंट दोनों के द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा होगा। तो क्या हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। वही यूनिपोलर डिवाइस में क्या होता है? यूनिपोलर में जैसे हो गया जे फेट, मॉसफेट, फेट, ये सब क्या है? यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर डिवाइस में जो करंट का कंडक्शन होता है वो आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किसी एक के द्वारा होगा, जो मेजॉरिटी कैरियर में होगा उसके द्वारा करंट का फ्लो होता है। वही बीजेटी में क्या होता है? करंट का जो कंडक्शन होता है दोनों, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर दोनों के द्वारा होता है, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है। ए सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाय। तो सेमीकंडक्टर जो है फॉर्म होता है कोवैलेंट बॉन्ड से। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। वही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेमीकंडक्टर जो फॉर्म होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड से। और सेमीकंडक्टर में क्या आ जाएगा? तो सेमीकंडक्टर जैसे हो गया सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर है। ठीक है ना। जिसका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
क्या कह रहा है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमी कंडक्टर इज, सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस निगेटिव का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं सेमी कंडक्टर में तो रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है, किसमें, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में, और सेमी कंडक्टर में या इंसुलेटर में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और वही जो है कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा। सेमी कंडक्टर में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, ए सेमीकंडक्टर हैज जनरली डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो सेमीकंडक्टर में जो है जनरली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सिलिकॉन ले लीजिए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम ले लीजिए, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32, 14 को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 8 4, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। उसी तरह जर्मेनियम को कीजिए तो 2 8 18 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। सेमीकंडक्टर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, द एडिशन ऑफ ए पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को आप ऐड करते हैं, ठीक है ना, हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं। इम्प्यूरिटी कैसा इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, तो ट्राईवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट में जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, पेंटावैलेंट जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी जब हम लोग ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, तो कौन सा सेमीकंडक्टर मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। और जब हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, ठीक है ना। और पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो पेंटावैलेंट का एग्जांपल हो जाएगा जैसे आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 होता है, इसको तोड़िएगा तो 2 8 18 5 हो जाएगा। उसके बाद पेंटावैलेंट का क्या हो जाएगा, तो पेंटावैलेंट का हो जाएगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ये भी आपका इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, 2 8 5। वही ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी जिसका जो मिलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। और ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो ट्राईवैलेंट में गैलियम आ जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 31 होता है, तोड़िएगा तो 2 8 18 3 हो जाएगा। और एल्युमिनियम आ जाएगा, एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसको तोड़िएगा तो 2 8 3, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 है तो ट्राईवैलेंट हो गया। तो जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, 10वां का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये जेफेट हैज 3 टर्मिनल, नेमली जेफेट में 3 टर्मिनल होता है। कौन कौन सा टर्मिनल होता है, तो सोर्स होता है, गेट होता है और ड्रेन होता है, ठीक है ना। जेफेट का फुल फॉर्म क्या होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। और इसमें जो है 3 टर्मिनल होता है, सोर्स गेट और ड्रेन। वही बीजेटी जो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें भी 3 टर्मिनल होता है। क्या क्या होता है, इसमें होता है बेस, इमीटर और कलेक्टर, ठीक है ना। और जेफेट में क्या होता है, सोर्स गेट और ड्रेन। सोर्स इज जस्ट लाइक हो जाएगा इमीटर के, गेट हो जाएगा बेस की तरह और ड्रेन हो जाएगा कलेक्टर की तरह, ठीक है ना। तो 11 का क्या हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा, 11 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये जेफेट चैनल लाइज बिटवीन द, जेफेट का जो चैनल है वो किसके बीच में लाई करता है, तो जेफेट का जो चैनल है वो सोर्स और ड्रेन के बीच में लाई करता है, ड्रेन एंड सोर्स के बीच में लाई करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का, ड्रेन एंड सोर्स के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, जो कि इंपोर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टेस्टिंग प्रोसीड्योर ऑफ ए रेगुलर पीएन जंक्शन डायोड। जो पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है ना, उसका जो है टेस्टिंग प्रोसीड्योर, कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट डाउन द वेरियस ट्रबल शूटिंग मेथड इन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो ट्रबल शूटिंग मेथड है उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है डिस्कस अबाउट फेल्योर टेस्ट प्रोसीड्योर ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फेल्योर टेस्ट प्रोसीड्योर क्या है, प्रक्रिया क्या है फेल्योर टेस्ट प्रोसीड्योर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, उसको डिस्कस करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्सप्लेन फॉल्ट डायग्नोस्टिक इन थाइस्टर। थाइस्टर में फॉल्ट डायग्नोस्टिक, फॉल्ट जो है उसको कैसे निदान पाएंगे, कैसे उसको हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये 4 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव का हो गया यूनिट 3 से, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्लास टेस्ट के क्वेश्चन को देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस यूनिट 3 से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।